चारण जैसे दो लंबे लंबे लोग, आगे हमरे 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 हाइट के दो लोग। अब सब लोग बोल रहा था राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। अब मुर्दवा धीरे धीरे ऐसे हालत में तो सरकने लगा सर वो। हमने कहा ये मरने के बाद इतना तकलीफ दे रहा है तो जिंदा रहने में कितना तकलीफ दिया होगा यार। आप ताली बजाएगा, आनंद लाएंगे, अभी हम लाए करेंगे, काम करेंगे। सर वो राम नाम सत्य है, कविता बचाती है जान। हम आपको बताना चाहते, राजनीति है, कविता जान बचाती है। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। वो मुर्दा सरकते सरकते एकदम हमारे काने पे आ गया। हमने कविता तुरंत पीछे वालों को बोली, रामचंद्र राजा है, आगे वजन ज़्यादा है। तो पंडित जी जो पिंडा पराने वाले थे वो समझ गए कि इसका पराना पड़ जाएगा अगर यहाँ पिंडा नहीं पराया गया तो। ताली बजाइए, हम आनंद लेने वाले आदमी हैं यार, हम लेके आएंगे। हाँ सही बताते हो। पिंडा पराने के लिए उतारा गया। फिर दूसरे पत्रकार आ गए, बोले साहब हम लेट हो गए थे, आप पीछे कंधा दे दीजिए। हमने कहा यार क्या कर रहे हो आप लोग। हम कंधा पीछे देने लगे, हमारे हाइट के दो छोटे छोटे लोग। फिर वो गुप्ता जी सरकना शुरू किया। सब लोग कह रहे थे राम राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। हमको फिर कविता ने बचाया सर। हमने कहा राम नाम सत्य है, अपनी पहले जैसी ही गत्य है। तो हमारी गत्य अच्छी हो जाए इसलिए इस कोने से उस कोने तक एक बार हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ताली। देवेश सर के मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, जबकि उन्होंने मुझे बोल रखा है कि कभी कोई बात अगर गलत लग जाए दिनेश बोल देना। हम बीजेपी के नहीं हैं, हम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं सर। बीजेपी की ही हालत है संजय भैया कि बीजेपी का कोई भी नेता देवेश जी वोट डालने जाता तो ईवीएम मशीन खुद बोलती साहब आपको आने की क्या जरूरत थी। आप बोल देते हम खुद ही पड़ जाते हैं, आप क्या करते लगे। ताली बजाइए यार, हमारा आनंद। आप कम ताली बजाएंगे तो हिम्मत नहीं दिखा पाऊंगा दोस्त। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ कि कविता का मंच है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, या मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और ये पर्दा फट जाए ऐसी ताली देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती जो लमाए। ये कविता का रंग है। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ। वाह, बहुत अच्छे दिनेश जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर सांस अटक गई, आप हिलने डुलने को तैयार नहीं यार। हाँ, पूरा फोर्स लगाना पड़ गया हमें। हाँ, हालत खराब हो गई है। हाँ, सही गलत कर रहे हैं क्या आप? हाँ। ये पाकिस्तान, ये क्या अशोक भैया कहाँ गया? हाँ, ले सीधा बॉर्डर पे मतलब यार। ये देखिए देवेश सर, हम कमजोर लोगों के पास बुद्धि होती है। हाँ, माइक गड़बड़ है? नहीं, हमारा गड़बड़ है। अब ठीक है, हाँ ठीक हो गया। ये भैया माइक वाले, एक मिनट। हाँ हाँ हो गया, आ गया मेरा दोस्त आ गया। कमजोर लोगों के साथ बुद्धि होती है। हाँ, कमजोर लोगों के पास बुद्धि होती है सर। हमको याद है, एक कमजोर सैनिक गलती से भर्ती हो गया था सेना में, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया। अंडे की किस्मत खराब सर, आधा वो पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान में। हाँ सही बता रहे हैं आप। अब उधर वाला बोले कि हमारा है, इधर वाला बोले कि हमारा है। तो हिंदुस्तानी सैनिक ने बुद्धि लगाई, बोला देखो हम हिंदुस्तान के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा में भरोसा नहीं करते, हम एक थप्पड़ तुमको मारेंगे, अगर तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं आई तो अंडा तुम्हारा, और उसके बाद तुम मारना, अगर तुम्हारे चेहरे पे अंडा सिकन नहीं आई तो अंडा हमारा। पाकिस्तानी ने बोला डन। हिंदुस्तानी ने बोला साहब बड़े तो हम हैं, तो हम पहले मारेंगे। देवेश सर इतना जोर से मारा उसको, चमाटा, वो धराशाही हो गया साहब। वो उठा, बोला अब हमारा नंबर है। हिंदुस्तानी सैनिक ने बोला कि अंडे के लिए क्या मारपीट करना, तू ले जा यार।
क्या पर अंडे के लिए क्या मारपीट करना, तू ले जा। हाँ, ले जा, उसमें क्या बात। 100% बिहारी था सर। यहाँ कुर्सी के लिए मारा मारी होती है, अंडे के लिए थोड़ी मारा मारी होती है सर। हाँ गलत गलत, आनंद लीजिएगा। बिहार का आदमी देवे सर, बिहार का आदमी, बहुत अच्छा। बिहार का आदमी सर इतना हमारा, हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के, बिहार ये हरकतों में साधु भाई है। बिहार उत्तर प्रदेश गलत नहीं कर रहे हैं। अभी नितिन गडकरी रोड बना रहे हैं, जिसका देखो खेत रोडवे में आ जा रहा है, हमारा घर तक नहीं आ रहा, दुनिया खेत आ जा रहा है, हम टेंशन में। इतना पैसा दे रही सरकार की पूछिए मत मैडम, इतना पैसा सरकार दे रही। अब एक आदमी को सज्जक खेतवा रोड में चला गया, वो करोड़पति हो गया, उसने बड़ी हवेली बना ली। हम उसके यहाँ चाय पीने गए तो उसने रिवॉल्वर निकाला, पूछा हमसे कि क्या पियेंगे, ठंडा की चाय? हमने चाय पियेंगे यार, देश उसी का है। हाँ, हमको समझिएगा। तो सर उसने रिवॉल्वर निकाला, 2 फायर किया। हमने कहा ये क्या था? बोला 2 चाय ऑर्डर की है। हमारा उत्तर प्रदेश बिहार सर अद्भुत है, कमाल हैं आप लोग। लेकिन आप मेरे हो जाइएगा, क्योंकि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, वाह। मेघ की गर्जना दरिया की रमानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह वाह। सर कोई देखिए, हम कवि हैं, हमारे राजनेता सब बैठा है, बुरा मत मानिएगा। हमारा नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? हाँ, आप विधायक होंगे, हमारे पास विधा एकाएक लगी और हमेशा रहेगी, आपके पास से निकल भी सकती है। हम गलत कर रहे हैं क्या? इधर से हंसी ज़्यादा आ रहा है, ठीक लग रहे हैं आप लोग ऐसा? आनंद, आनंद का विधा अद्भुत चीज़ है, हमारे पास जो है वो कमाल की विधा है। आपको बताएं सर, कोई बुरा मत मानिएगा, किस भी पार्टी से हूँ। 75 वर्ष तक, सुनील जोगी भैया, 75 वर्ष तक बीजेपी के अंदर राम ने प्राण प्रतिष्ठा की। अब 22 तारीख को बीजेपी वाले राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब वो प्राण किसका होगा, इस टेंशन में है हम सर। 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं ये लोग। ताली बजाइए यार, आप अच्छे लोग हैं, आनंद है। हम गलत कह रहे हैं? 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं। अब बताइए ना, अगर राम के अंदर कांग्रेस का प्राण चला गया तो राम जी बीजेपी का कैसे सुनेंगे? हद हो गई साहब। माफ करना, एक टिप्पणी कर रहा हूं, ताली मांगूंगा नहीं। वाह। राजनीति का एक आंख और एक दृष्टि ये भी है कि राजनीति कभी ऐसी जगह नहीं ढूंढती जो विवादित ना हो। अगर ये सीता की जन्मभूमि विवादित होती, आज यहाँ भव्य मंदिर बन चुका होता। हुजूर साहब, आस्था ढूंढिए, राजनीति के बड़े लोगों आस्था ढूंढिए, विवाद मत ढूंढिए, क्योंकि आस्था और विवाद में अंतर होता है। अगर आपने आस्था को जिंदा किया तो सदियों जिंदा रहेंगे तुलसी बाबा के जैसे, और विवाद को अगर जिंदा किया तो एक दिन ढहना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। साहब, आप आस्था को जिंदा रखिए, चाहे वो किसी धर्म का आस्था हो। साहब, वाह वाह वाह। आस्था जिंदा रखिए यार, किसी पार्टी को। बहुत अच्छे। सर हमको आप लोग सुन रहे, इतना गर्व हो रहा है सर, इतने विधायक, सही भगवान, जो इज्जत आप लोग हमें दे रहे हैं, अगर घर मिल गई होती सर, इतना दूर झक मराने आते सर हम, बताइए। अच्छा, आप लोगों को अगर अपने घर मिल गई होती तो आप लोग यहाँ कहाँ आते? ये हमें आपसे चाहिए, आपको हमको चाहिए। भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो मैडम, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन, माननीय सभापति महोदय, सर, मिश्रा सर, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। हम नाई की दुकान में दाढ़ी कटा करके, बाल कटा करके आते हैं, आकर के घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोग। आनंदित
क्या बात है, वाह 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 आनंदित होइए, वाह। आनंदित होइए। आप हमारे हमारे लायक हो रहे हैं, आप हमारे लायक हो रहे हैं। हम अपने लायक बना, राजनीति में हम क्या व्यंग करेंगे सर। हमको याद, हमारे यहाँ एक गोरखपुर में नेताजी भाषण दे रहे थे, अब जनता कम आई तो एक प्रधान जी गए, गौवा के खेते में किसान लोग काम कर रहा था, बुला के सबको भर लाया। नेताजी ने एक किसान के पैर में मिट्टी देख करके बोला कि ये मिट्टी क्यों लगा है। किसान ने कहा सर खेतवे से आ रहे हैं ना सभा में तो मिट्टी लगा है। नेताजी ने बोला हमको ओढ़ दो, पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। क्या बात है, क्या बात। मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ? सर कैसे कैसे लोग मिले हैं हमको, टाइल्स लगवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे भैया। ये तो कुछ नहीं सर। एक नेताजी ने एक गांव के आदमी को बुला, इधर आ बे, तुमने गांव में किस चीज़ का कमी। अरे बोले साहब कोई भी मरता है दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, शमशान हमारे गांव में नहीं है। अरे हमको जिताओ, घर घर शमशान न बना दिया। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। ताली बजाइए, अध्याय समाप्त हुआ है आप लोगों का। अद्भुत है। आप हमें हिम्मत देंगे, हम आपको कविता देंगे। मनीष भैया आपने बहुत सेवा की सर। क्या आप क्या का स्वाद ऐसा है, ऐसा कुक लाए हैं, भगवान कसम अगली जन्म में वो महिला हो, हम पुरुष हो तो ब्याह कर लें उससे। इतना स्वादिष्ट बनाता है भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, इतना बढ़िया बनाता है, मैंने कमाल का बनाता है। लेकिन एक अब इस उम्र में कुक की जरूरत ही नहीं है सर, आप सभापति बन गए हैं। लेकिन आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा भैया। जो भाषा, अब शेर सुना रहा हूँ, हाँ गालिब से बड़ा शेर। हाँ हाँ गालिब से बड़ा शेर हम ही सुना सकते हैं, गोरखपुर वाले हैं। जो बुलडोजर से राजनीति लिख सकते हैं वो गालिब से बड़ा शेर नहीं सुना सकते हैं। वाह 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 गालिब से वाह। बड़ा शेर, जो शंकर भैया सुनिएगा, जी, जो भाषण को, जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं। जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं, और जो भाषण को चुप्पी में बदल दे उसे मेहरारू कहते हैं। गालिब से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ऐसा शेर लिखते हैं, इसलिए ज्यादा पेमेंट लेते हैं। गालिब हमसे अच्छा लिखते तो हमसे ज्यादा लेते, हम समझा करिए। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यंग करने दिया करिए। हिंदुस्तान की राजनीति जिस दिन व्यंग सुनना पसंद कर दिए, माफ करिएगा, तिरंगे के तीनों रंग फीके पड़ने लग जाएंगे। ये चटक हमारे करने की वजह से है, हमारे व्यंग करने की वजह से। देवेश ठाकुर जी जब बुलाते तो हम क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम जो भी कह देंगे सर सुन लेंगे, तो और सुनने के बाद उस पर अमल भी कर लेंगे। कोई चिट्ठी किसी राजनेता से सिग्नेचर से अगर किसी गरीब का छप्पर बन जाए तो हिंदुस्तान का छप्पर बनता है साहब, किसी घर का छप्पर नहीं बनता है। हमेशा याद रखिएगा। आपकी 25वीं सालगिरह